वीडियो जिसमें हमने कोई काट छाट नहीं की है, सीधे, हालांकि ये बहुत बड़ी वीडियो हमारे पास है। एक वीडियो हमने खैर आपके सामने दिखाया जिसकी कि ठीक ठाक पिक्सल हमारे पास थे। कानूनी दृष्टिकोण से अब क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का संविधान है वो सबको पहले तो ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का, किसी भी धर्म का वो पालन कर सकते हैं। मुसलमान भी उसका अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हिंदू भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया है। और उसके बाद एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म को दूसरों को बता सकते हैं, उनको अपने धर्म में लाने के लिए, उनके को उसके प्रसार के लिए कार्य कर सकते हैं। परंतु ये अधिकार एक दिया गया है कि जो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का उसमें अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर दबाव डाल के लोगों को धर्म परिवर्तन करने हैं, ये अधिकार भी नहीं दिया गया है। किसी को लालच देकर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, वो अधिकार भी नहीं दिया गया है। यहाँ तो लालच सीधे सीधे दे रहा है। जाकिर कह रहा है कि आप कुछ भी पाप करो सब धुल जाएंगे, ये भी तो एक लालच है। से कह रहे हैं, ये उनको धोखा दे रहे हैं, उनके भावनाओं से भी धोखा कर रहे हैं, और उनको एक इंड्यूस कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म में आइए तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और सारे आपके जितने भी, चाहे आपने बलात्कार किया हो, चाहे आपने चोरी की हो, चाहे आपने डाके डाले हो, तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बेसिकली धर्म प्रसार नहीं है, ये एक विकृत मानसिकता है जिसका भारत के संविधान में कोई अधिकार इनके पास नहीं है। और जो मैंने कल, लेकिन भारत के संविधान में कोई कानूनी तो प्रक्रिया होगी इसको रोकने के लिए। जो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो करते हैं उनके, मैंने कल जो बताया था कि भारत का जो दंड संहिता है उसमें 295A है, जो किसी भी, अगर आप धर्म का अपमान करते हैं उस पर लागू होती है। जिस प्रकार इन्होंने कल गणेश जी के जो हमने देखा अपमानजनक बातें कहीं, उसके ऊपर भी आप कोई भी व्यक्ति भारत का चाहे तो एक्शन ले सकता है। उसी प्रकार एक विषय और आता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज का। उसके अंदर जो 51A में है दिया गया, उसमें हमें सबको एक ड्यूटी दी गई है। भारत के हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो सर्वधर्म समभाव और रिलीजियस हार्मनी लाए। लेकिन इनका जो जिस प्रकार से ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, वो उसके भी अगेंस्ट है। ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी भूल रहे हैं जो भारतीय संविधान ने इनके ऊपर लगाई हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब से 1905 में एक मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तब से ये विषय बार बार आ रहा है कि भारत में लोगों को ऊपर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। उन्होंने इसमें बड़े बड़े दंगे किए, दंगों को भी उन्होंने राजनीति का एक हिस्सा बनाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। बिल्कुल, हम महेंद्रपाल आर्या जी के पास चलते हैं। महेंद्रपाल जी, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि पहले आप प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मैं अनएडिटेड वीडियो में आपने उसके हाव भाव से लेके उसके एक एक शब्द को, क्योंकि लोग कहते हैं कि जाकिर छल के साथ बोलता है, वो सब देखा है, तो क्या कहेंगे? मेरा तो केवल दो टुक कहना यही है कि इन्होंने जो ये बताया है कि आप मुसलमान बन गए, किनको बोला? कि जिन्होंने कलमा शहादत का उच्चारण किया। शहादत के माने होता है गवाही, और जो मैं पहले भी बताया वो अशुद्ध बोल रहा है, और उसका शुद्धकरण मैं बोला हूं, उच्चारण मैं किया हूं। अब यहां देखिए, मैं एक DMS होने के कारण रोग का कारण ढूंढता हूं। जब रोग का कारण जब तक नहीं ढूंढा जाएगा तो चिकित्सा करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगा मिस्टर जाकिर नाइक से कि हुजूर, पहले तो आप यह बताइए कि आपकी टोपी इस्लाम है या दाढ़ी इस्लाम है? जब आपने लिबास काफिराना पहना हुआ है, मन तशब्बह बिकौमिन का फतवा आप पर लगेगा। मैं आपको लिख करके भी दिया, और YouTube में जितने भी मेरे 20 CD और DVD लगे हैं, जो कुल मिलाकर के 150 हैं, मैं सब में यही पूछा हूं आपसे। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए, और सामने आने की तो हिम्मत आपकी है नहीं। आपने बोला कि कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना। अब एक आदमी गवाही दिया नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब अल्लाह को सिद्ध करने के लिए मानव से आप गवाही मांग रहे हो, बताओ ये क्या तमाशा है? तो क्या सूरज को दीपक दिखाना पड़ेगा? आपसे गवाही मांगा किसने? गवाही झूठी भी तो हो सकती है, ये भी तो बातें हैं। लेकिन उसके गहराई में जब आप जाएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इस्लाम मजहब है, ना कि धर्म।
धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक ही होता है, जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। और मैं ही क्यों कहूं, कुरान के अंदर में आप पूछिए, कुरान से, अल्लाह से पूछिए, पारा नंबर 7 सूरा अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा ला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं, सबसे पहले मैं मुसलमान हूं। इस आयत करीमा से पता लगा कि हजरत मोहम्मद साहब से पहले मुसलमान नाम का कौन सा दरिंदा परिंदा था धरती पर। इसीलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये दुनिया वालों को जो ये जन्नत का लोभ और लालच दिखा रहे हैं, और उसी जन्नत के लोभ और लालच के सामने रखते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिसको जो जन्नत का हकदार आप बना रहे हैं, उस गैर कौम के लोगों को आपने कलमा पढ़ा करके उनको इस्लाम का दावत दिया, इस्लाम आप कबूल हो गया कह रहे हैं, और इस्लाम कबूल करने से सब गुनाहों को माफ करके अल्लाह ताला हदाई कायनाबम व कवाइबा तुराबम व कासंदिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा, वहां पर हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें जिस जन्नत में आप भेजेंगे। हुजूर मेरा सवाल आपसे ये है कि खातून भी यानी महिलाएं भी जन्नत में जाएंगी, जिन 5 लड़कियों को आपने इस्लाम स्वीकार कराया है वो भी जन्नत में जाएंगी, उनको क्या दिया जाएगा? अगर वाकई में आप इस्लाम के जानने और मानने वाले हैं तो मैं आपसे केवल यही सवाल पूछ रहा हूं, इसी का ही जवाब दे दीजिए कि इन औरतों के लिए अल्लाह का बशरत क्या है। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि सारे जो एग्जैक्ट क्या क्या झूठ है। वैसे झूठ का तो मैं पुलिंदा कहूं तो छोटा शब्द होता है, शायद हिंदी में मुझे भी पता नहीं कि बड़े झूठ को क्या बोला जाता है, लेकिन कुछ छोटे संख्या में हम आपके सामने जाकिर के कुछ झूठ दिखाते हैं। देखिए और उसका स्पष्टीकरण। झूठ नंबर 1, वेदों में मदीना का उल्लेख है, इसके लिए वो जिस श्लोक का गलत व्याख्या करता है, प्रब्रवाम सरदह सतमदीना श्याम सरदह सतम, यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र संख्या 24 है। इसका सही अर्थ है कि हे ईश्वर, हम 100 साल तक कभी दीन नहीं रहे और किसी के आगे लाचार नहीं रहे। हम यहाँ पर शत मदीना का संधि विच्छेद करते हैं। शतम अर्थात 100, अदीना का अर्थ होता है हम दीन दुखी ना रहे। इस जाकिर को संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इस श्लोक के शब्द शत मदीना को मदीना समझ बैठा और यही गलत अर्थ बताकर हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करता है और मुस्लिमों में कट्टरता ला रहा है। कहावत है कि बिल्ली को सपने में छिचड़े ही दिखते हैं। इसी तरह जाकिर ने वेदों में दिए गए अदीना शब्द को मदीना पढ़कर लोगों को बता रहा है कि हम 100 साल तक मदीना में रहें। झूठ नंबर 2, जाकिर ने मनुस्मृति की गलत व्याख्या की। मनुस्मृति के मौलान शब्द को मौलाना बताकर धूर्त जाकिर साबित करने में लगा है कि मनुस्मृति में लिखा है कि हर बात मौलाना से पूछकर करना चाहिए। मनुस्मृति का श्लोक इस प्रकार है, जिसे आप भी गौर से सुनिए। मौलान शास्त्र विदुसूरान लब्ध लक्षान कुलोद्गतान। यह श्लोक मनुस्मृति गृहाश्रम प्रकरण श्लोक संख्या 29 है। इसका वास्तविक अर्थ है कि किसी क्षेत्र के रीति रिवाज के बारे में जानकारी के लिए वहाँ के किसी मूल निवासी शास्त्रविद, कुलीन और अपना लक्ष्य जानने वाले व्यक्ति से प्रश्न करे, ना कि किसी मौलाना से पूछे। झूठ नंबर 3, जाहिल जाकिर ने वेद के एक मंत्र का उल्लेख किया और उसका अर्थ क्या बताया, जरा आप ही देखिए। जाकिर के अनुसार वेद का मंत्र इस प्रकार है, तेनो रासंता मुर्गाय मध्य यूयम पात सवस्तिभिः सदा। जाकिर ने इसका अर्थ समझाया कि वेद कहता है, हे लोगों, तुम मुर्गा खाओ